सारा नगर प्रसन्न। अब तो सुनो, राजा कंस तो बड़े परेशान थे। नंद बाबा समझ गए भैया राजा कंस के कर को दिया नहीं, बड़ा आता ताई आदमी है। अगर कर को देने नहीं गए तो ऐसा नहीं कि राजा कंस हम सबको पकड़ करके ना मार डालवे। और इधर राजा कंस ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घात शिशुओं 56 प्रकार को प्रसाद जब कूख हमी लगे पूरा ढाक के धर दियो, हम तनक देर में खा लें। देखो टुक्को, तुम्हें जलेबी नहीं खाने, सब अब परक कमा देत में हो तो ही ठटरी बन जाओ, पल्लू में धरत जाओ। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंसार निघ्रंती पुरग्राम ब्रजादिसु। इधर राजा कंस ने अपनी मुँह बोली बहन पूतना को बुला लिया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी, अरे बहन मेरे ऊपर बड़ी भारी समस्या आ गई। पूतना ने पूछा भैया तेरे ऊपर कौन सी समस्या आ गई? अरे बहन पूछ मत, भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। हाँ तो भैया काल होगी तो उस काल को पकड़ा क्यों नहीं, पकड़ करके मार डालते। अरे बहन पूछो मती, कैसे मार देते? जब मारने लायक कोई स्थिति परिस्थिति होते तब ना मार देते, पहले कैसे मार देते? अच्छा हाँ अच्छा बहन। अरे बोले होना था लड़का, हो गई लड़की। अच्छा तो लड़की को मार देते? अरे लड़की को मारने का तो वो अष्टभुजाधारी देवी बन गई है। बोले हाँ तो भैया मुझे क्या करना है? मेरी बात को मानो भैया। बोले क्या? आप यहां से मेरे कहने पर आप यहां से सीधे, कंस ने कहा पूतना से, बहन तू यहां से सीधी ब्रज में चली जा और 1 माह से लेकर के 4 माह तक के जितने भी बालक हो सबको मार डाल। 1 माह से लेकर के अगर 4 माह तक के पूरे बालकों को अगर मार दिया धोखे से तो सारा नगर तुमसे लड़ पड़ेगा। मानो तुम्हें अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या करें बहन? चिंता मत करो, मैं ब्रज में जाऊंगी, नंद के लाला को मारूंगी और चली आऊंगी। अच्छा भैया ऐसे कह दिया पूतना ने जैसे डायरेक्ट जाएगी फिल्म की तरह और सीधा मार के चली आएगी। कहनी और कथनी में बड़ा, कथनी में और कहने में बड़ा अंतर है। हम जाएंगे, हमने 7 दिन होते कथा करी, 7 दिन जो कथा करत वो जानत कैसे होत कथा। या फिर हमने 7 दिन कथा करवाई तो बोजाना जी ने 7 दिन कथा करवाई है। कहना और करना बड़ा अंतर का चीज है, ऐसे नहीं हो जाता। कंसेन पैता घोरा पूतना बाल घातनी, पूतना तो चली गई ब्रज और नंद बाबा ब्रज से आ गए मथुराम गता, मथुरापुरी में। आय हाय हाय। अब जब नंद बाबा आए तो नंद बाबा ने राजा कंस को पूरा कर दिया। कर दे करके वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने जैसे देखा वैसे नंद बाबा को कोसने लगे, हाय राम 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 राम। अरे नंद बाबा बड़े दिनों के बाद आए हो। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल आए हैं महाराज। अरे नंद बाबा अभी तो तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं थी, वसुदेव जी ने कहा। बोले क्यों महाराज? हैं कितने जा रहे? कल फिर पधारियो। काल कौन सा तिलक लगे? अब राजा कंस बाबा नंद से वसुदेव जी ने कहा, बोले भागो ब्रज,
पूतना निकल गई, तुम्हारे लल्ला को मार देगी। नंद बाबा ने साहब ऐसे ही छोड़ा और हड़बड़ा करके बैला गाड़ी पर बैठ करके, अब पहले के जमाने में तो बैला गाड़ी चलती थी, आजकल तो ऐसी ऐसी गाड़ी चल गई, मर्सिडीज, डिफेंडर है और जाने कौन कौन सी है, बड़ी बड़ी गाड़ी है। राजा कंस यहां से निकले मथुरापुरी से ब्रज की ओर, इतने में ब्रज पूतना पहले पहुंच गए। आज लल्ला ने करवट लिया है, करवट लेने का बुलौआ देने के लिए पूरी गांव की जितनी भी ग्वालने थी सब चली जा रही थी। राजा कंस समझ गए ये ठीक रहा, हमारा काम आसान हो गया। पूतना समझ गई मेरा काम आसान हो गया, इन्हीं में से सुंदर स्वरूप बनाऊंगी और बढ़िया आराम से नंद के लाला की को पकड़ करके कालकूट नामक विष पिला करके मार करके चली आऊंगी। पूतना पहले तो मथुरापुरी से मऊरानीपुर आई, ब्यूटी पार्लर में गई, खूब सज के आई। हेलो, हंसवे वाली का बात है। ब्यूटी पार्लर में कितना हुआ आदमी करिया पड़ जाए लेकिन वो गोरो कड़के आए। हाँ। ब्यूटी पार्लर वाले को तो जब ब्याह में नहीं देखो, वो मोई मत आई, बूढ़ी बूढ़ी टोकरियां तक पोत रही है। जब पतो पर जब 12 बजे के बाद वे जब भुनसाने उठती, भुनसाने ऐसे लगा पति भी पहचानना बंद कर देते। अपने बच्चों से पति कहता मम्मी का बला ले आई हो, मम्मी कहती पागल हो हम सामे ठाणे हैं, रात के तो तुम चंद्रमुखी दिख रही थी, 2 बजे के बाद भद्रमुखी हो गई, अब तो सीधी काल का है। तो ब्यूटी पार्लर वालों को भी श्राप लगेगा भैया, चाहे जिसको कितना सजा दे। अब तो पूतना ने मौका देख करके स्वरूप बदल करके नंद भवन में पहुंच गई। अरे यशोदा, लाला के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम्हें लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पूतना की ये बात समझ में नहीं आई, आखिरकार ये इतनी बधाई कौन दे रही है और कौन है। पूतना की समझ से परे, सोचा होगी कोई आई होगी आसपास पड़ोस से। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए अदाप साध्वी लेभे गतिम धातृचता दयालो शरणं ब्रजे। कौन सा विष लगा करके आई? कालकूट नामक विष। अब आप लोगों को पता है कालकूट कौन है? कालकूट विष की अगर दुर्गंध भी हमारे कान या नाक तक पहुंच जाए तो हम लोग आते ही दुर्गंध के साथ ही मर जाएंगे। भगवान तो बढ़िया निश्चिंत होकर के लेटे थे। जब भगवान निश्चिंत होकर के लेटे थे तो भगवान तो बढ़िया पलना में झूल रहे थे, बड़े सुंदर झूल रहे थे। पल्ला में नहीं, हल्के में। तुमने अब तो आजकल वे रेडीमेड के चल गए, पहले कठवा के पलना चलते हैं। हम जानी कह सकत कि हम व्यू में झूले, भाई हमें तो ध्यान नहीं है झूले कि नहीं झूले, ये तो हमारी माता जी को पता होगा, लेकिन हमने देखा है कठवा के होते थे, उस पर झूलाते थे। लल्ला बड़ा सुंदर झूल रहे हैं, झूला डल गया है। जैसे ही पूतना को लल्ला ने देखा सो मुस्कुरा करके भगवान बोले आ गई मौसी, स्वागत है। अब आ तो गई लेकिन लौट के नहीं जा पाओगी, आना तुम्हारे हाथ में था, अब जाना तो हमारे हाथ में। हम लोग कभी कभी अब आने जाने पर बात जब छिड़ गई तो बता दी, कभी 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 अच्छा तुमने उन्हें फटकारो सो हमारे प्राण सूख गए, हमने तुम जाकर ऐसे चिल्लाने, हमारे जान तो हमें मार देवी आ गए, तना को आगे बढ़ रहे थे, तुम तो माई की एक बगल हम पछाई कूद रहे थे। वो मत आई। कभी कभी मैया हम लोग 7वें दिन प्रयास करते हैं कि 5 बजे घर पे पहुंच जाएं। दिन में कथा का ऐलान कर देते 12 बजे से शुरू होगी और 2 बजे तक करेंगे।
और जिस दिन हम 12 बजे की कहते उस दिन कथा 3 बजे होती शुरू। हाँ। हमारे घर वाले पूछेंगे कितने बजे आ रहे, 5 बजे। फिर फोन आएगा कितने बजे आ रहे हैं, 7 बजे। फिर फोन आएगा कितने बजे आओगे, 9 बजे, 11 बजे। आज तक हम कभी भी अपने घर 12 और 2 बजे रात से नीचे नहीं पहुंचे। क्यों? लास्ट में ना डोर पगार मोरे हाथ तो बच्चा कूदे 9 हाथ। जब जजमान विदा करे, जब दक्षिणा दे जब ही ना जे, जो दक्षिणा ही ना दे तो कहा जे। अच्छा, जजमान भी इतना दिमाग का तेज होता है, उससे कहो ठीक है माता जी अब निकल रहे हम, ये सारा नहीं समझेगा। ठीक है माता जी निकल रहे। हाँ अरे महाराज ऐसे कैसे निकल रहे, बैठो अभी माहौल लगाना है, माहौल को 2 घंटा में लगवे। अरे महाराज कहाँ जा रहे, बैठो। अच्छा महाराज क्या करें, गुस्सा भी आ रही लेकिन अब क्या करे, डोर पगार मोरे हाथ तो बच्चा कूदे 9 हाथ। तो कहनी और कथनी में बड़ा अंतर है। आना तो अपने हिसाब से होता लेकिन जाना तो भगवान के हिसाब से। पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके भगवान को कालकूट नामक विष पूतना पिलाने लगी। भगवान ने भी पी लिया। अहो बकीम स्तन कालकूटम जिघांसया पाये अदाप साधवी लेभे गतिं भाचतां ततोऽन्याम् दयालु शरणं ब्रजे। भगवान ने कालकूट नामक विष भी पी लिया, दूध भी पी लिया और अब पूतना के अंदर के प्राणों को दबाना भगवान ने शुरू किया, खींचना शुरू किया। अब छटपटाई मौसी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे चिल्लाई। इतने में ब्यूटी पार्लर पूरा होगा तो 2-3 घंटा में तो पूरा हुआ जाता वो काका लगा दो, चौंध में नहीं लगा दो काका होता। अरे बस का लगा दो फॉर्म से काहे से फाउंडेशन। हाय 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 क्या बनता नहीं। हाँ फाउंडेशन उतर गो, 12 बज गए थे। बयान में नहीं देखो फंसा है, देखो जी हाँ लड़का की मौसी। पूतना अपने स्वरूप में आगे भागने लगी। पूतना माता यशोदा बेचारी चिंता में हो गई, इतनी चिंता में इतनी चिंता में इतनी चिंता में मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। सारा नगर अपनी अपनी लाठियां उठा करके, पूतना आगे आगे भगवान पीछे पीछे, पूतना आगे आगे ब्रजवासी पीछे पीछे। धीरे 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 करके पूतना बोली छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। और जैसे ही छोड़ने की बात कही वैसे ही भगवान ने कह दिया, मौसी पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और दूसरी बात अगर किसी को पकड़ लूं तो जिंदगी में उसे कभी दूसरी बार छोड़ता नहीं हो। अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए बढ़िया महल बना दिया, ऊपर जाओ महल में रहो। पूतना के अंदर के प्राणों को भगवान ने खींचा और पूतना चटाक होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। सबरे ब्रजवासियों ने भगवान को उठाया। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने बड़ा सुंदर गौशाला में गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से भगवान को स्नान करवाया, और स्नान करवा करके अब तो लल्ला बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं।